अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिल मतीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक की इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, लोगो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। इससे क्लियर बात समझ में आ गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे कोई नबी नहीं होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, इस दुनिया के आखिरी नबी, और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें देखना चाहिए कलाम पाक की इस आयत के अंदर वर्ड जो आया हुआ है ख़ातम, इसका मतलब क्या होता है। ख़ातम का मतलब मुहर होता है, मुहर को कहते हैं ख़ातम, और मुहर आखिरी अमल ही को कहा जाता है। यानी आप पर नबूवत व रिसालत का खात्मा कर दिया गया है। आपके बाद जो कोई भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, वो दज्जाल होगा, वो कज्जाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कोई नबूवत का दावा करेगा, यकीन जानिए वो 100% कज्जाब व दज्जाल है। चूँकि एक हदीस इस तरह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हमें देखने और सुनने को मिलती है। हदीस इस तरह है, व इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कद्दाबून कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्यु व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी। ये अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4252। इसी तरह की हदीस तिरमिज़ी में भी आई हुई है, हदीस नंबर 2219। जब कुरान की आयत को देखते हैं और इस हदीस को मिलाते हैं तो बात समझ में आ जाती है कि मेरे नबी के बाद जो कोई नबूवत का दावा करे वो झूठा है। मेरे नबी के बाद जो कोई नबूवत का दावा करे वो कज़ाब है। मेरे नबी के बाद जो कोई नबूवत का दावा करे उसके झूठे होने में बिल्कुल भी शक नहीं। सभी बखूबी इस हदीस को जानते हैं, लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब। ये जामे तिरमिजी की हदीस और हदीस नंबर 3686। और इस हदीस को दूसरी रिवायत से भी हमें देखने को मिलती है, दूसरी हदीसों में भी आती है। इससे भी बात समझ में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे कोई नबी नहीं होंगे। जो कोई नबी होने का दावा करेंगे वो एक नंबर का झूठा, एक नंबर का कज़ाब होगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वह उमर बिन खत्ताब होता। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं हो सकते, वो आखिरी नबी है। और सूरतुल अहज़ाब की आयत जब 40 देखते हैं तो क्लियर कट मामला हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। आयत कुछ इस तरह है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो क्लियर हो गई बात कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह के रसूल हैं और मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इससे एक और जो है सो बहुत ही अच्छा मसला निकलता है कि जो कोई भी कहे कि मैं नबी का बेटा हूँ तो वो झूठा है। क्योंकि जितने भी बेटे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो सारे के सारे बचपन में ही फौत कर गए। कोई भी रजुलुन नहीं बन पाया, यानी कि आदमी जिसको कहते हैं मोर देन 18 ईयर्स नहीं हो पाया। इससे बिल्कुल साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिस्टम है, एंसेस्ट्रल सिस्टम या वंश परंपरा, वो बेटों से नहीं चला है। वंश परंपरा जो चली है तो बेटी से चली है, बेटे से नहीं। इसलिए ये भी एक मसले का हल हो गया कि कोई भी ना कहें कि मैं नबी का बेटा हूँ। क्लियर बात समझ में आ गई कि अब जो कोई भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा। जो कोई भी ये कहे
کہ میں نبی کا بیٹا ہوں وہ جھوٹا ہے، جو کوئی کہے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ ان کے جھوٹے ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کے دور میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے، بہت سارے جھوٹے کذاب نکلے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ کچھ جرمنی میں ہے، کچھ انگلینڈ میں ہے، کچھ امریکہ میں ہے، کچھ ہمارے ہندوستان میں بھی، اور پہلے بھی کہہ چکا ہمارے ہندوستان میں ایک دو نے کہ میں نبی ہوں، ابھی موجودہ دور میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو ایسے جھوٹوں سے، ایسے کذابوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خاتم النبیین پر ہی اپنے ایمان اور عقیدہ کو بنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام لوگوں کو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی صرف ماننے کی ہی توفیق نہیں دے، بلکہ اس کے پرچار اور پرسار کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔